हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस से एक्टिविटी 5.3 समझने वाले हैं और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड एक PYQ भी आया है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक 1 ml स्टार्च सोल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। उन दोनों में ही आपको क्या ऐड करना है? स्टार्च सोल्यूशन 1%। फिर क्या बोला गया है? ऐड 1 ml सलाइवा इन टेस्ट ट्यूब ए। इनमें से ये जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें आपको 1 ml सलाइवा ऐड करना है और बी में कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसके बाद इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब को आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। फिर क्या है? नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। तो आप जानते हैं कि आयोडीन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये स्टार्च पे आप डालते हैं इसको, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो, तो ये आपको कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। आप लोगों ने एक्टिविटी 5.1 और 5.2 इन दोनों में देखा होगा कि उसमें भी हमने आयोडीन का ही इस्तेमाल किया था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आयोडीन के बारे में। फिर क्या है? इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। अब क्या है? टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में दोनों में ही आपने आयोडीन डाला है। अब आपको बताना है कि किस में आपको ब्लू कलर मिलेगा। फिर क्या है? व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टेस्ट ट्यूब इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो देखिए क्या होता है, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है हमने उसमें क्या ऐड किया था? 1 ml स्टार्च और उतने ही अमाउंट में हमने क्या ऐड किया था? सलाइवा। तो आप जानते हैं कि जो सलाइवा होता है ये आपके स्टार्च को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। यानी अगर आप लोगों ने सेम अमाउंट में स्टार्च और सलाइवा को ऐड किया हुआ है तो वो जो सलाइवा है उसमें जो प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होगा वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में। यानी कि अब हमारे टेस्ट ट्यूब ए में कोई भी स्टार्च मौजूद नहीं है। तो क्या ये टेस्ट ट्यूब ए कलर चेंज देगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम बी की, जिसमें हमने सिर्फ स्टार्च डाला था, ये हमें कौन सा कलर देगा? ब्लू। तो चलिए इसको समझते हैं, इस एक्टिविटी को। चलिए अब एक्टिविटी को समझिए। यहाँ पे हमने क्या लिया था? 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। दोनों में ही हमने 1 ml स्टार्च ऐड किया था। अब टेस्ट ट्यूब ए में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की हुई थी जो कि है हमारा सलाइवा। ठीक, इतनी बातें हमने एक्टिविटी में देखी। तो देखिए क्या होता है। इन टेस्ट ट्यूब ए ऑन एडिंग सलाइवा स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। ये जो स्टार्च होता है इसका ये जो सलाइवा होता है इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसका ये फंक्शन होता है कि ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा सिंपल शुगर में। ठीक है, फिर क्या होता है? ऑन एडिंग आयोडीन नो चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब ए। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो सारा का सारा स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया है किस में? सिंपल शुगर में। और आयोडीन किस में कलर दिखाता है? स्टार्च में। तो अगर स्टार्च ही नहीं है तो क्या आयोडीन कलर चेंज शो करेगा? आंसर है नहीं। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई। फिर टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा? आयोडीन गिव्स ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज या फिर सलाइवा डाइजेस्टेड स्टार्च। तो एक्टिविटी में हमसे पूछा यही गया था कि आप क्या बता सकते हैं कि सलाइवा का स्टार्च पे क्या एक्शन होता है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा सलाइवा होता है उसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो कि इसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी गट में पहुंचता है, यानी जैसे आपके माउथ में फूड आता है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स शुगर या फिर आप कह सकते हैं स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे माउथ में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं होगा, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन। तो यहाँ पे जो PYQ आया था उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। If salivary amylase is lacking in saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? तो आप जानते हैं salivary amylase जो है हमारा वही एंजाइम है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करेगा सिंपल शुगर में। तो लिखा है कि अगर सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट नहीं हो तो कौन सा फंक्शन या फिर कौन सा
यहाँ पे इवेंट अफेक्टेड होगा। पहला प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, दूसरा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, थर्ड ऑप्शन है फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड डी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना सिंपल शुगर में। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही PYQ बनते हैं एक्टिविटीज़ से। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।